हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे नंदा देवी मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथा एवं उनसे जुड़े कुछ प्रचलित मान्यताओं के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के पवित्र स्थलों में से एक नंदा देवी मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है। इस मंदिर में देवी दुर्गा का अवतार विराजमान है। समुद्र तल से 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चंद्रवंश के इष्ट देवी मां नंदा देवी को समर्पित है। नंदा देवी मां दुर्गा का अवतार और भगवान शंकर की पत्नी हैं और पर्वतीय आंचल की मुख्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, इसलिए सभी कुमाऊनी और गढ़वाली लोग उन्हें पर्वतांचल की पुत्री मानते हैं। कई हिंदू तीर्थयात्रा के धार्मिक रूप में इस मंदिर की यात्रा करते हैं, क्योंकि नंदा देवी को बुराई के विनाशक और कुमुड़ के घुमंतु के रूप में जाना जाता है। इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। नंदा देवी का मंदिर भगवान शिव की मंदिर की बाहरी ढलान पर स्थित है। पत्थर का मुकुट और दीवारों पर पत्थर से बनाई गई कलाकृति इस मंदिर की शोभा को अत्यधिक बढ़ाते हैं। नंदा माता की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषद और पुराणों में मिलते हैं। नंदा देवी को नौ दुर्गा के रूप में एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गा के बारे में बताया गया है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धि हैं। अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी का मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक है। कुमाऊं में अल्मोड़ा, रणचूला, डंगोली, बदियाकोट, सोराग, कर्मी, पेंथिंग, कपकोट तहसील, चिल्ठा सरमूल आदि में नंदा देवी के मंदिर स्थित हैं। अल्मोड़ा में मां नंदा की पूजा अर्चना तारा शक्ति के रूप में तांत्रिक विधि से करने की परंपरा है। पहले से ही विशेष तांत्रिक पूजा चंद शासक व उनके परिवार के सदस्य करते आए हैं। एक ऐतिहासिक कथा जुड़ी है इस मंदिर से। इस स्थान में नंदा देवी को प्रतिष्ठित करने का सारा श्रेय चंद शासकों का है। कुमाऊं में मां नंदा की पूजा का क्रम चंद्र शासकों के जमाने से माना जाता है। किंवदंती व इतिहास के अनुसार सन 1670 में कुमाऊं के चंद शासक राजा बाज बहादुर चंद्र बधाड़कोट किले से मां नंदा देवी की सोने की मूर्ति लाए और उस मूर्ति को मल्ला महल में स्थापित कर दिया। तब से चंद शासकों ने मां नंदा को कुलदेवी के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बधाड़कोट विजय करने के बाद राजा जगत चंद को जब नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली तो उन्होंने खजाने में से अशर्फियों को गलाकर मां नंदा की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनने के बाद राजा जगत चंद्र ने मूर्ति को मल्ला महल स्थित नंदा देवी मंदिर में स्थापित करा दिया। सन 1690 में तत्कालीन राजा उघोत चंद्र ने पार्वतीश्वर और उघोत चंद्रेश्वर नामक 2 शिव मंदिर मौजूदा नंदा देवी मंदिर में बनवाए। वर्तमान में यह मंदिर चंद्रेश्वर व पार्वतीश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1815 को मल्ला महल में स्थित नंदा देवी की मूर्तियों को कमिश्नर ट्रेल ने उघोत चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दिया। नंदा देवी मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताओं के अनुसार एक दिन कमिश्नर ट्रेल नंदा देवी पर्वत की चोटी की ओर जा रहे थे तो अचानक रास्ते में बड़े ही रहस्यमयी ढंग से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लोगों की राय पर उन्होंने अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर बनवाकर उस स्थान में नंदा देवी की मूर्ति स्थापना करवाई तो रहस्यमय तरीके से उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर प्रतापी थे। जब उनके पूर्वज को गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान सफलता नहीं मिली तो राजा बाज बहादुर ने प्रण किया कि उन्हें युद्ध में यदि विजय मिली तो वो नंदा देवी को अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजा करेंगे। कुछ समय के बाद गढ़वाल में आक्रमण के दौरान उन्हें विजय प्राप्त हो गई
और तब से नंदा देवी को इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता है। और मां नंदा देवी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा सुख शांति का अनुभव करता है। नंदा देवी का मेला हर साल भाद्र मास की अष्टमी के दिन आयोजित किया जाता है। पंचमी तिथि से प्रारंभ मेले के अवसर पर 2 भव्य देवी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। पंचमी की रात्रि से ही जागर भी प्रारंभ हो जाती है। यह प्रतिमाएं कदली स्तंभ से बनाई जाती हैं। मूर्ति का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के सदृश बनाया जाता है। षष्ठी के दिन पुजारी गोधूली के समय अर्थात शाम के समय चंदन, अक्षत एवं पूजन का सामान तथा लाल एवं श्वेत वस्त्र लेकर केले के जुरमुटों के पास जाते हैं। धूप दीप जलाकर पूजन के बाद अक्षत मुट्ठी में लेकर कदली स्तंभ की ओर फेंके जाते हैं। तो स्तंभ पहले हिलता है, उसे देवी नंदा बनाया जाता है। जो दूसरा हिलता है उसे सुनंदा तथा तीसरे से देवी शक्तियों के हाथ पैर बनाए जाते हैं। सप्तमी के दिन झुंड के स्तंभों को काटकर लाया जाता है। इसी दिन कदली स्तंभों की पहले चंदवंशीय कुंवर या उनके प्रतिनिधि पूजन करते हैं। मुख्य मेला अष्टमी को प्रारंभ होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मांगलिक परिधानों से सजी संवरी महिलाएं भगवती पूजन के लिए मंदिर में आना प्रारंभ कर देती हैं। दिन भर भगवती पूजन और बलिदान चलते रहते हैं। अष्टमी की रात्रि को परंपरागत चली आ रही मुख्य पूजा चंदवंशीय प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न कर बलिदान किए जाते हैं। नवमी के दिन मां नंदा और सुनंदा को डोलों में बैठाकर अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाती है। 3-4 दिन तक चलने वाले इस मेले का अपना एक धार्मिक महत्व है। नंदा देवी की राजजात यात्रा। राजजात या नंदा जात का अर्थ है राज राजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा। गढ़वाल क्षेत्र में देवी देवताओं की जात यानी देव यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जात का अर्थ होता है देव यात्रा। लोक विश्वास यह है कि नंदा देवी हिंदी माह के भादव के कृष्ण पक्ष में अपने मायके पधारती हैं। कुछ दिन पश्चात उन्हें अष्टमी के दिन मायके से विदा किया जाता है। राजजात या नंदा जात यात्रा देवी नंदा को अपने मायके से एक सजी संवरी दुल्हन के रूप में ससुराल जाने की यात्रा है। इस अवसर पर नंदा देवी को डोली में बिठाकर एवं वस्त्र, आभूषण, खाद्यान्न, कलेवा, दूज, दहेज आदि उपहार देकर पारंपरिक रूप में विदाई की जाती है। कुमाऊनी और गढ़वाली लोग उत्सव को मां नंदा को मायके से ससुराल के लिए विदाई के रूप में मानते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार आयोजित की जाती है। हजारों श्रद्धालुओं या भक्त नंदा देवी राजजात में शामिल होते हैं और यात्रा की इस रस्म को बहुत ही हर्ष